आप बात करते हैं द्रव्यलिंगी की, बात करते हैं भावलिंगी की, आप बात करते हैं सम्यक दर्शन की, आप बात करते हैं मिथ्या दर्शन की, आप बात करिए चारित्र की। चारित्र की बात कैसे करिए महाराज? चरणान योग का मुनि देखिए इस पूरी दृष्टि सृष्टि पर। आप अगर करणान योग या द्रव्यान योग का मुनि देखेंगे तो द्रव्यान योग का मुनि देखने का पैमाना आपकी आंख में नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं कि सामने बैठे मुनिराज मिथ्या दृष्टि हैं और द्रव्यलिंगी हैं? ये दो विशेषण लगाना किसी के बस की बात नहीं है। द्रव्य चारित्र क्या कमाल करता है तो आपकी आंख में दिखाई दे रहा है कि निर्दोष द्रव्य चारित्र का पालन करके अनेक शक्तियों के स्वामी बन जाते हैं। वो रूप परावर्तनी विद्या सिद्ध कर ली द्रव्य चारित्र का पालन करके, और विद्याओं का सहारा लेकर के वो मुनि शेर बन करके गुफा में बैठ करके ध्यान में बैठा है। बिल्कुल मैं देखना चाहता हूं कि मैं शेर बन करके ध्यान में बैठूंगा तो कैसा लगूंगा। वो वहां पर प्रयोग कर बैठे। कितना गहरा है द्रव्य चारित्र, है ना? लेकिन हमारे दिमाग में इतनी बार भूसा भरा गया, द्रव्यलिंगी 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 द्रव्यलिंगी, तो हमने हर साधु को द्रव्यलिंगी देखना शुरू कर दिया। द्रव्यलिंगी और भावलिंगी में क्या है महाराज? एक कारिका साथ में रखते हैं, विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपह रखता तपस्वी स प्रशस्यते। ये गाथा रखते हैं जब हम बीच में, तो इस गाथा के अंतिम शब्द में जाइएगा, स तपस्वी प्रशस्यते। उन गुरुओं की मैं प्रशंसा करता हूं। वे गुरु कैसे हैं? विषयासा वसातीतो, विषयों की आशा के वश में नहीं है, उनको पार कर गए हैं। निरारंभो परिग्रह, आरंभ और परिग्रह से दूर हैं। और कैसे हैं? ज्ञान ध्यान तपह रखता, जिनका देह जिनका मन ज्ञान में ध्यान में लगा हुआ है, ऐसे गुरु की प्रशंसा करता हूं। किस लिए? वंदे तद्गुण लब्धे, उन गुणों की मैं भी प्राप्ति कर सकूं। 22 कैरेट का गोल्ड, 24 कैरेट का गोल्ड, 20 कैरेट का गोल्ड पहनते हैं हाथ में कि नहीं पहनते? 20 कैरेट भी पहनते होंगे। 18 कैरेट का पहनने पर 18 कैरेट के गोल्ड वालों में तांबा अलग दिखाई देता है और सोने की चमक बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। तो बाहर से 18 कैरेट वाले दिखाई देते हैं। कैसे? बाहर से साधु रूप में दिखाई देते हैं योगी में, अंदर भोगी रूप में दिखाई देते हैं। वे 18 कैरेट वाले हैं। 18 कैरेट वाले में अलग अलग सब दिखाई देगा। आने से पहले संदेशा भेज देंगे, एसी लगा देना भैया 2 कमरे में, ध्यान रखना। 18 कैरेट इस तरीके की बात कर सकता है। 18 कैरेट वाले एसी की बात कर सकते हैं, कमोड की बात कर सकते हैं। 18 कैरेट वाले सामने गैस जला करके गरम रोटी खाने की बात कर सकते हैं। इसमें बाहर से वो दिखते हैं साधु के जैसे, अंदर से तितिक्षा के भाव से बिल्कुल शून्य मिलते हैं। इनकी तो बात नहीं कर रहे। कुछ भी पद और किसी भी प्रतिष्ठा में ऐसे पुरुषों को बैठा भी दीजिएगा, इनको खुद अनुभूति नहीं होगी। आचार्य भी बना देंगे ना ऐसे लोगों को, जो लोग एसी में बैठ करके, जो लोग गरम रोटी सामने सब्जी बनवा करके मेनू दे करके, जो लोग सामने से आकर के पहले बोल देते हैं कमोड अटैच है कि नहीं है। सोचिए धवला ग्रंथ बगल में रखा होगा, वहीं पे कमोड रखी होगी, वहां पर जाते होंगे। ये 18 कैरेट के गोल्ड वाले लोग हैं, जिसमें बहिर्लिंग अलग दिखता है और अंदर का भोगीपना बिल्कुल अलग दिखता है। इनकी बात नहीं है, लेकिन संसार में ये भी दिख जाएंगे आपको, ऐसे लोग भी दिख जाएंगे। ये बागड़ की धरती तो ऐसी जबरदस्त है। इस बागड़ की धरती ने शुद्ध चारित्र की हमेशा पूजा करी है। शुद्ध चारित्र वालों को सर माथे बैठाया है, उन्हीं की प्रशंसा करी है। उसमें आपको 22 कैरेट मिल जाएगा, 20 कैरेट मिल जाएगा।
वे निर्दोष चर्या का पालन करते हैं, 9वें ग्रह तक जाने की साधना करते हैं, और 9वें ग्रह तक जाकर के भी लौट करके संसार में जो आते हैं वे अपने उस सूक्ष्म पुरुषार्थ को देख नहीं पा रहे, क्योंकि कर्म इतना तीव्र है। कितना तीव्र है, सब पुरुषार्थ करके देख लिया, लेकिन उसके बाद भी वो मिथ्यात्व का परमाणु टूट नहीं पाया। आपने तो कह दिया महाराज हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु का संकल्प है, कहने मात्र से सम्यक दृष्टि नहीं बन जाते बंधु। कहने मात्र से सम्यक दृष्टि बन जाते तो फिर आपकी तो कब की वाहवाही हो गई होती। मल्टी डायमेंशियल है धर्म। इस व्यवहार धर्म की कीमत देखिए सबसे पहले कि ये व्यवहार धर्म कितना गजब का कमाल करता है। ये व्यवहार धर्म साधु को 9वें ग्रह तक लेकर के जाता है। आपकी भी स्थिति पूछता है, श्रावक की भी। श्रावक का व्यवहार धर्म कैसा था, ज्ञान के मामले में आपका व्यवहार धर्म कैसा है, पूजा के मामले में कैसा है, अपने कुल की आचरण संहिता की रक्षा मामले में आपका धर्म कैसा है, अपनी जाति की रक्षा करने के मामले में, सुरक्षा करने के मामले में आपका धर्म कैसा है। एक सांप देखा था मैंने। कहाँ देखा था महाराज? मोबाइल में देखा था एक सांप। उस सांप को भूख लगी थी। भूख के चक्कर में वो सांप अपनी ही पूंछ से अपने आप को निगलना शुरू कर रहा है। कभी एक साथ दृश्य देखिएगा, आपने कहीं कहीं देखा हो तो। खाने को कुछ मिला नहीं, तेज भूख लगी। तेज भूख लगी तो उस सांप ने पूंछ के भाग से अपने ही मुख में अपना ही शरीर घुसा करके उसी को खाना शुरू कर दिया। जब ये दृश्य गुरुवर को दिखाया था, 2019 की बात है, जबलपुर में थे हम लोग। आचार्य जी को दिखाया कि आचार्य जी सांप को भूख लगती है। अभी तक तो सुना था कि वो अपने बच्चों को खा जाता है, सांप अपने आप को भी खा रहा है। जब आचार्य जी ने उस दृश्य को देखा, देख करके गुरुदेव कहते हैं ऐसा ही अपनी समाज के साथ भी होता है। अपनी ही जाति का आदमी अपनी ही जाति के आदमी को खाने में लगा है। लगा है कि नहीं? व्यवहार धर्म की पहले कीमत समझिएगा। अध्यात्म बहुत ऊपर की चीज है बंधुओं। ये